स्टूडेंट पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.1। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 12th के मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट पढ़ा था। देख सकते हैं आप इसमें पॉइंटों को कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहला पढ़ा था एकैकी फलन, दूसरा पढ़ा था बहु एकैकी फलन, अंतरछेपी फलन, आच्छादक फलन, एकैकी अंतरछेपी फलन, बहु एकैकी अंतरफलन, एकैकी आच्छादक फलन और बहु एकैकी आच्छादक फलन। इनमें से हमने इन सारे पॉइंट को एक एक वीडियो इन सब पे प्रोवाइड किया गया है। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2, जो कि एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी का 1.2 हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम देख सकते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या करा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ मैप फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। आर तो मतलब आप जानते हैं वास्तविक संख्या होती है, लेकिन स्टार लगने का मतलब हो गया कि विशेष प्रकार का, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो आर स्टार टू आर स्टार एकैकी होगा। क्या होगा? एकैकी होगा और आच्छादक होगा, मतलब 1 1 होगा। और कैसा होगा? आच्छादक मतलब आंटू होगा। ठीक है, इस प्रकार से बताना आर स्टार सभी रजिस्टर। यहाँ तक तो हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी ये कह रहा है यदि प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए। जैसे मान लीजिए यह आपका एक दो ये क्या है? आर है। ये क्या है? ये भी आर स्टार और ये भी आर स्टार है। इनके बीच में एक फलन है एफ। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आर स्टार को यन से बदल दिया जाए, इस आर स्टार को प्रांत में, ये जो आर स्टार इसको किससे बदल दिया जाए? एन से बदल दिया जाए। तो कह रहा है जबकि सह प्रांत आर स्टार ही रहे, यानी सह प्रांत ये आर स्टार ही रहे, तो क्या परिणाम सत्य होगा? तो हमको क्या देखना है कि पहला क्वेश्चन यहाँ तक है कि एक है कि यानी कि 1 1 होना चाहिए और आंटू। और दूसरा कंडीशन यहाँ से कह रहा है कि बताइए क्या परिणाम सत्य है यदि आर स्टार को एन में बदल दिया जाए। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन जो दिया है ये हमने लिख लिया, और उसका जो इसमें भाई ये लिखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। ये आर स्टार है, ये भी आर स्टार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक फलन यफ है। तो यफ मैप्स फ्रॉम आर स्टार टू आर। तो इस यफ के बारे में एक चीज और बता दें आपसे कि जब भी ये यफ देगा जरूर कोई न कोई इसके रिस्पेक्ट में आपका मान जरूर देता है, जरूर कोई न कोई कंडीशन देता है। तो देखिए दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया है। ठीक है, जहां एक्स क्या है? इस आर स्टार का है। क्लियर? तो मान लीजिए इसमें से कोई पॉइंट हमने ले लिया एक्स, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया एक्स, जैसे लिखा माना एक्स और वाई, इसमें दो फलन हमने ले लिया, एक्स और वाई दो ने ले लिया आर स्टार में। इस प्रकार से लिया है कि 1 1 होने के लिए पहला कंडीशन है फॉर 1 1। तो 1 1 में आप जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेते हैं, यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर आप एक्स वन और वाई एफ एक्स टू भी ले सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है, तो आप यहाँ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वाई यहीं का हो। कहाँ का? इस सह प्रांत का, यहाँ का भी हो सकता है। तो हमने मान लिया सबसे पहले कंडीशन एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो क्या होना चाहिए? एक्स बराबर वाई होना चाहिए ही। तो बराबर एफ एक्स का मान दिया है इतना, यानी एफ 1/x, और एफ वाई का मान दिया है 1/y। तो ये देख लीजिए, तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर वाई। तो हमने लेकर के ये चला। आप वहां देखिए 1 1 में क्या देखते थे? एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू टेंस टू एक्स टू मिलता था आपको। तो ये कंडीशन यहाँ पर एक्स वाई मैंने ले लिया है। आप यहाँ चाहिए तो एक्स वन वाई वन एक्स टू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक कंडीशन प्राप्त हुआ, एकैकी हो गया। अतः भाई एकैकी है। चूंकि फलन प्रत्येक, अब इसमें से कोई ना कोई एक बिंदु लीजिए, यानी मान लेते हैं वाई, किसमें? इसमें के लिए, अगर y के लिए हम इसमें से पकड़ेंगे तो आपको देखने में क्या हो रहा है? इसका उल्टा, यानी कि y पकड़ रहे तो 1/y के लिए x बराबर 1/y होना चाहिए। अगर y यहाँ पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए कि मतलब 1/y के रूप में मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर y पकड़ रहे थे हम 1/y होना चाहिए। तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 1/i आर स्टार में हमने मान लिया। इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर एफ, यानी कहने का मतलब एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई वन नॉट इक्वल टू के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया? 1/y इज इक्वल टू वाई, यानी केवल y आ गया। अतः यह आच्छादक फलन है, ये भी कहा जा सकता है। तो कहा जाता है आच्छादक फलन के लिए आप लोग क्या जानते थे? आच्छादक फलन के लिए हम लोग क्या जानते थे? ये जानते थे कि एफ ऑफ
x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टेंस टू एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2, यही कुछ कंडीशन होता था ऐसे ही। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ y1, ये x के जगह पर जो माने हैं रखे हैं, हल किए इसको, क्योंकि एफ ऑफ x का मतलब है 1/x, तो एफ ऑफ 1/y का मतलब 1/1/y, तो y पलट जाएगा यानी y आ गया। तो एफ एक्स का मान कितना आ गया, y आ गया। अतः दिया हुआ कह सकते हैं कि फलन क्या है, आच्छादक है। अब देखने में आ रहा है आंटू भी है और 1 1 भी है, अतः यह एकैकी आंटू भी है, यानी कि एकैकी 1 1 भी है, देख सकते हैं एकैकी भी है और आच्छादक भी है, मतलब 1 1 भी है आंटू भी है। अब पुनः कंडीशन हमारा यहाँ दूसरा दिया है, यदि आर स्टार को यन में बदल दिया जाए, तो आइए जरा देखते हैं। पुनः अब हम मान लेते हैं कि ये जो आर स्टार, जैसे एफ मैथ्स फ्रॉम आर स्टार टू क्या होता था, आर स्टार होता था, तो अब इसके जगह पर हम यन मान लेंगे, तो यन मान लेंगे तो ये फलन भी बदल जाएगा ना, तो मान लेते हैं जी मैथ्स फ्रॉम, तो ये लिया जी मैथ्स फ्रॉम यन टू आर स्टार में जी एक्स बराबर 1/x, वही कंडीशन रहेगा, द्वारा परिभाषित है। मान लीजिए दो फलन हमने, दो बिंदु मैंने लिया यानी अवयव लिया n में, इस प्रकार से कह सकते हैं, ये मान लीजिए n है और ये आपका आर स्टार है, यहाँ पर जो मैप माना गया है वो जी माना गया है, तो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, हल करेंगे तो एक्स बराबर वाई, यानी एक एक ही तो है, जी एक एक ही है। परंतु अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक फलन हम इसमें मान ले, कोई एक चीज मान लेते हैं कि हम इसमें क्या मान लेंगे, अब हमने इसमें 1.2 मान लिया, क्योंकि भाई ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हम इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई पॉइंट मान लिया, इसमें यन में कोई अवयव यक्स, इस प्रकार से आर स्टार में हमने 1.2 मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं भाई, आर स्टार में दशमलव भी ले सकते हैं, आप जानते हैं करड़ी भी ले सकते हैं, बटे भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं आंटू दिखाने के लिए हमेशा इधर से माना जाता है, सह प्रांत से, तो सह प्रांत में हमने 1.2 ले लिया। तो यन में कोई अवयव यक्स जो है वो यन में इस प्रकार नहीं होगा कि जी एक्स बराबर 1/दिस होगा। आप जानते हैं कि क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो 1/1.2 कहाँ आ सकता, कहाँ इसमें बटे आएगा, पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, गलत हो गया। यानी हमने एक पॉइंट इसमें लिया और उसका देखे क्या वो यहाँ के किसी प्रांत से जुड़ा हुआ है या यहाँ से किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए क्या मिल गया आपको, दिस 1.2 करके, अतः जी एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये आपका। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों की एकैकी यानी इंजेक्टिव तथा सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। मतलब एकैकी यानी 1 1 दिखाना और आच्छादी मतलब इनटू दिखाना है, आच्छादी के रिस्पेक्ट में, आच्छादी के रिस्पेक्ट में, आच्छादी मतलब आंटू होता है, आच्छादी कहिए चाहे आच्छादी करिए, तो इसका मतलब आंटू दिखाना और 1 1 दिखाना। तो क्या देख रहे हैं आप, बार बार क्वेश्चन आपको 1 1 आंटू पे ही बन रहा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं आप 1 1 आंटू के रिस्पेक्ट में, ये देखिए आपका बना हुआ है 1 1 आंटू, यानी कि ये जो आपका अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट था 1 1 आंटू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखने में आ रहा है सबसे पहले इसमें कई सारे 5 क्वेश्चन दिया एक साथ में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा। पहले में हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है भाई, इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका मैपिंग है और यहाँ देखिए बगल में दिखा है, तो एफ क्या है, इसमें एक मैपिंग है, इसका नाम है एफ, यहाँ पर क्या है एन है, तो यहाँ भी क्या है एन है, देखने में आ रहा होगा। तो इसका मतलब कह रहा है यदि एन से एन में मैपिंग है तो ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये पहला कंडीशन। इसी प्रकार से दूसरे में भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर क्या है जेड जेड है, इसी प्रकार से आर आर है, इसी प्रकार से एन एन है तो इसके लिए मान बदल गया, इसी प्रकार से जेड जेड है तो इसके लिए मान बदल गया। तो आइए इनमें से कोई एक दो हम करके आपको दिखाते हैं और आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि नंबर फर्स्ट, पहला मैं करने चल रहा हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है जो कंडीशन उसको लिखते हैं, माना क्या दिया, एफ मैप्स फ्रॉम एन टू एन में एक फलन दिया है एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां एक्स क्या है एन से है, अरे भाई एन से हमेशा प्रांत से रिस्पेक्टिव, 1 1 के लिए प्रांत से। आइए द्वारा देखते हैं, मान लीजिए एक्स वाई हमने क्या ले लिया, इस एक्स वाई इसमें दो फलन मैंने ले लिया, दो अवयव ले लिया। आप x1 y1 भी, x1 x2 भी ले सकते हैं, कई जगहों पे मैं इसके पहले x1 x2 मान के किया है, यहाँ पर बुकिस लैंग्वेज है तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दिया है, तो एनसीईआरटी का इसका मतलब हम इसको बदल भी नहीं सकते,
तो मान लीजिए x1 और x और y दो इसमें अवयव लिए हैं, तो यहाँ क्या मिलना चाहिए, fx मिलना चाहिए और fy मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेकर के क्या दिखाएंगे, बराबर, इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो fx का मान ये दिया हुआ है, अरे भाई आप यही करते हैं ना, fx1 बराबर fx2 लेकर के चलते हैं, जो मान दिया इसके नीचे लिख करके ऐसे तीर बनाते हुए चलते हैं, लास्ट में x1 बराबर y1 x2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर y मिलना चाहिए हमके रिस्पेक्ट में। तो इसका मान दिया ऑलरेडी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मान, अरे भाई एक्स दिया तो एक्स स्क्वायर है, तो वाई है तो वाई स्क्वायर होना चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर हो गया। ये देख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग है, तो इसको क्या ले लेंगे, वर्गमूल, यानी दोनों गायब हो जाएगा, तो x बराबर y हो जाएगा। क्लियर। अतः क्या देखने में आ रहा है, यह एक ही फलन है। चूंकि अब हम देखिए एक ही फलन तो हो गया, अब हमको आन टू दिखाना है। क्या दिखाना है, यहाँ तो हमने 1 1 दिखाया, इसमें एक ही साथ कर दिया, आप अलग अलग करिएगा, 1 1 अलग आन टू अलग करिएगा। अब चूंकि क्योंकि इस पॉइंट को हमको देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहीं से समझा रहा हूँ, आप इसे क्लियर करके अपने मन से लगा सकते हैं। चूंकि मान लेते हैं, अब हम एक चीज देखिए ध्यान से, हमको क्या दिखाना है, आन टू के लिए सबसे पहले हम यहां से कोई ना कोई एक ले, चूंकि दो बिलोंग्स टू यानी नेचुरल नंबर में दो आता है, प्राकृतिक संख्या में इसमें एक चीज बताएं आपको, 1 1 तो आप इसमें जनरल रूप से दिखा सकते हैं एक्स वाई मान करके, लेकिन आन टू दिखाने के लिए हम कोई ना कोई एक मान मानते हैं ताकि उससे क्लियर हो जाए ना। तो दो अगर हम एन में लेते हैं और एन के लिए अगर हम देखें तो यक्स एन, इस एन, यह जो दो लिए हैं इसमें लिए हैं, और यह जो एक्स ले रहे हैं ये इसमें ले रहे हैं, तो एक्स इस प्रकार से नहीं है कि एफ एक्स बराबर 2 होना चाहिए। अब ये सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्स अगर हम ले लें तो इसका देखें क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कह रहा है, अगर हम इसमें कोई एक्स लेते हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर करें, इसमें होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक लिया या दो लिया, एक को छोड़ दीजिए क्योंकि एक तो हो जाएगा, दो लिए हैं तो दो का यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, तो दो का स्क्वायर यानी 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए दो के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2 नहीं मिल रहा है। अतः हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या मिला, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 2, आप जानते हैं किसी का वर्ग 2 होता है नहीं ना, इसका मतलब ये आच्छादक यानी आन टू नहीं है, अतः यह फेकैकी फलन है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। क्लियर हो गया। अब तीसरा कंडीशन ऐसे कह रहा है, आप इसमें देख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन जेड के लिए दिखा रहा है, जेड मतलब क्या होना चाहिए, इंटीजर के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर, यहाँ नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में था, अब इंटीजर के रिस्पेक्ट में, जरा देखते हैं जी, देख सकते हैं यहाँ कि मैप फ्रॉम जेड टू जेड है, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स जेड में बिलोंग कर, जेड मतलब आप पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 इधर भी होता है, -1 -2 यानी जीरो से लेके प्लस, जीरो से लेके माइनस सब होता है जेड में। तो आइए, या तो जेड को यहाँ समृद्ध संख्या के रूप में भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में आपका प्लस माइनस इंटीजर दिया है। चूंकि अब हमको क्या करना है, एक बात देखिए कि भाई इस तरीके से आपके पास एक जेड है, इस तरीके से भी आपके पास एक जेड है, इनमें एक फलन एफ है जिनका एक्स स्क्वायर से मैपिंग है। तो कर अगर इसमें एक फलन ले लें, अब हम x1 x2 अगर लेकर के चलते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हल किया जाए, देखा जाए। अगर हम मान लीजिए क्योंकि इंटीजर है तो मान लीजिए यहाँ पर -1 ले लें और यहाँ पर 1 ले लें, तो माइनस और 1 का देखें तो -1 एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ -1, भाई x1 के जगह पर 1 ले लें और x2 के जगह पर -1 ले लें, या x1 के जगह पर -1 ले लें और x2 के जगह पर 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ, यही नहीं लेकर चलना, एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ 1। दोनों को हल करेंगे तो देखिए 1 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर जब भी करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर -1 और 1 लेकर के चले हैं, और यहाँ पर 1 से ये देखिए ये यानी कि दो फलन के रिस्पेक्ट में, तो देखिए मेनी वन के रिस्पेक्ट में, अतः कह सक मेनी वन दिख रहा है ना, यहाँ 1 1 तो दिख नहीं रहा, अतः कह सकते हैं कि जेड एक ही फलन नहीं है, क्योंकि दो लोगों का एक ही मिल रहा है, एक का एक मिलना चाहिए तब एक ही होता है, दो लोगों का मिल रहा है इसका मतलब फलन एक ही नहीं है। अब पुनः -2 एक ठे लेकर चले इसमें फिर जेड में, तो क्या देख रहे हैं कि जेड में कोई एक्स बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार से नहीं है, ये तो यहाँ तक 1 1 हो गया वन टू के लिए। अब मान लीजिए इसमें -2 लेकर के चल रहे हैं, तो जेड में कोई एक्स बिलोंग्स यानी -2 यहाँ ले लीजिए और एक्स यहाँ पर कोई ऐसा लीजिए जिसके लिए आपका एफ एक्स नॉट इक्वल टू -2 है, यानी किसी का वर्ग ऐसा करेंगे कि -2 नहीं आएगा, अतः अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर -2 कभी नहीं हो सकता, अतः यह क्या होगा, आन टू फलन नहीं हो सकता। इस प्रकार से कह सकते हैं न ही यह कैकी है और न ही यह आच्छादक है। इस प्रकार से
यह आपका होमवर्क है। तीसरा पॉइंट होमवर्क है आपके लिए, चौथा पॉइंट होमवर्क है आपके लिए, पांचवा पॉइंट होमवर्क है आपके लिए। चारों पांचों पॉइंट आप कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर, ये देखिए इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब, इस तरीके से लिखने का मतलब एक विशेष प्रकार का, और जिसका नाम हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि यह आपका वर्गसम है, जिसको मैंने बताया था तत्समक वर्गसम। जी देख सकते हैं, तुल्यता वर्ग इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, यानी इस तरीके का कंडीशन यदि लिखा हो तो इस तरीके के कंडीशन में क्या होना चाहिए, y सच दैट y बिलोंग्स टू x और x रिलेटेड टू y, यानी y बिलोंग्स टू x, यानी कि इस x में एक y लेंगे और इस x का मतलब हो गया x, तो x रिलेटेड टू y, यानी इस x से यह y इस प्रकार से संबंधित है कि इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यही है तुल्यता वर्ग। तो यहाँ हम संबंध के लिए पढ़े थे, अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फलन के लिए पढ़ेंगे। तो क्या देखने में आ रहा होगा कि एफ एक्स बराबर दिस एक्स के द्वारा प्रदत्त महत्तम मान, इसे मैक्सिमम मान, फलन एफ आर टू आर से एक एकाकी है, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, यानी कि दिस यक्स से कम या उससे बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए फलन आपका आर मैप्स फ्रॉम आर टू आर है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ आर है, यहाँ क्या है, आर है, ठीक है। इनमें एक फलन आपका एफ है, तो यह इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब हमको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो अब हम नंबर वन क्या लेंगे, सबसे पहले एकाकी के लिए देखेंगे। तो एकाकी के लिए देखेंगे तो यहाँ पर कोई दो फलन ले लीजिए। तो भाई आर, आर में कुछ भी हो सकता है, दशमलव हो सकता है, बटे हो सकता है, करड़ी हो सकता है। तो मान लीजिए इन्होंने लिया यहाँ पर 2 पॉइंट, यानी 1.2 लिया है और 1.9 लिया है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए एकाकी के लिए, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होना चाहिए। तो एफ ऑफ 1.2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.9 है, और एफ ऑफ एक्स का मतलब इस तरीके से है, तो एफ ऑफ 1 पॉइंट का मतलब 1.2 ऐसे हो जाएगा, बराबर इसको हल करेंगे तो 1.9 ऐसे हो जाएगा। आप देखेंगे 1.2 एक से ज्यादा, इसका मतलब यह एक है, अब बराबर 1.9 का मतलब इसका मैक्सिमम मान हो सकता है 1, यानी 1 बराबर 1। तो क्या पता चल रहा है कि इसको भी हल करने पे 1 आ गया, अलग अलग यहाँ हल किया गया है, और इसको भी हल करने पे 1 आ गया, इसलिए दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, तो बुक में आपके ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। तो 1.2 और 1.9 का मतलब 1 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां देखने में क्या आ रहा है, 1.2 नॉट इक्वल टू 1.2 के बराबर मिल रहा है, अतः फलन क्या है, यह एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों का सेम मिल रहा है, यानी इसका भी यहाँ पर मिल रहा है और इसका भी यहाँ क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं मेनी वन हो गया ना, 1 1 तो हुआ नहीं। आइए पुनः देखते हैं, फिर इसमें कोई ना कोई, आप ये देखिए 1.9 1.2 0.7 जो मान, आप अपने मन से भी आप कुछ ना कुछ मान सकते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए 0.7 इस आर में हमने माना, इस आर में मान लिया, तो यहाँ पर यक्स के जगह पर कुछ न कुछ मान आना चाहिए। इस प्रकार से नहीं मिला कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0.7, क्योंकि यहाँ मॉड, और मॉड का मतलब ऐसे, तो 0.7 को जैसे ही इसमें लिखेंगे तो ये दिस इज इक्वल टू 0.7। तो आप देख रहे हैं कि इसका मान जो भी आना चाहिए मैक्सिमम कोई ना कोई मान आना चाहिए, कम से कम ये उसके बराबर या महत्तम मान आना चाहिए इस यक्स के। तो यहाँ पर देखिए 1.9 लिए थे तो 1 तो लगभग मिल गया था, लेकिन यक्स का मतलब कहाँ 0.7 ही तो है, अतः यह भी क्या है, आंटू नहीं है, महत्तम पूर्णांक फलन न तो एकाकी और न ही आच्छादक है। ये होगा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स ये ऐसे, इसका मतलब होता है ये माइनस एक्स होता है, जीरो होता है और एक्स होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब होते हैं इसमें। प्रदत्त मापांक, इसे मापांक भी कहा जाता है, मॉडुलस वैल्यू कहा जाता है। एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर न तो एकाकी और न ही आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स एक्स के बराबर है। आप देख सकते हैं कैसे इसका हल किया गया, कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले कंडीशन माना गया है, अब हम इसके लिए हल करेंगे। यही चीज एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलेंगे, और दिखाना हमको क्या x1 बराबर x2 मिल जाए। तो इसका मतलब इसी चीज को देखिए अलग अलग कर दिया है कि इसमें मान लीजिए -1
-1 ले लिया गया और इसमें 1 ले लिया गया। चाहे इस मॉड के अंदर -1 रखिए, चाहे मॉड के अंदर +1 रखिए, दोनों का मान एक ही आता है। अतः क्या देख रहा है कि ये दोनों का मान एक आ गया, यानी कि -1 और 1 दोनों का मान यहाँ पर तो मेनी 1 हो गया। तो देख रहे हैं मेनी 1 यानी ये क्या कि नहीं है। और इसमें भी देख सकते हैं आप इस प्रकार से, इसका भी मान मॉड का मान -1 कभी नहीं होता है, अतः आच्छादक हो गया। क्लियर, इस प्रकार से आपने देख लिया। अब हम आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन वही चीजें जो मैंने ऐसे लिखा था, मॉड का मतलब होता है ये। तो यहाँ पर 101 लिखा है, इसका मतलब मॉड ऑफ 1 है। तो मॉड ऑफ 1 को ऐसे नहीं लिख करके fx लिखा है। मान लीजिए fx बराबर 1, 0 और -1 है, तो कह रहा इनके लिए एकाकी और नहीं आच्छादक है। तो सबसे पहले कंडीशन दिया और ये दिया है, इसको लिख लिया। अब हमको क्या दिखाना है? 1 1। तो 1 1 के लिए f(x1) बराबर f(x2). तो इसमें हम इस r में, ये मान लीजिए r है, ये भी r है, यहाँ से यहाँ तक का मैपिंग f है। तो इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया। अब क्या लेंगे? 1 और 2 लेंगे, दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इनका सबका 1 आ रहा चाहे -1 आ रहा। और यहाँ पर आप देखिए इनको भी हल करेंगे तो क्या आ रहा? 1 आ रहा चाहे -1 आ रहा। तो ये देखिए 1 और 2 दोनों 1 पे जाके मिल रहे हैं, यानी 1 नॉट इक्वल टू, यानी ये जो अंदर का जो अवयव आपस में बराबर नहीं है, अतः f एकाकी नहीं है। क्योंकि यह परिसर में केवल 3 अवयव यानी -1 और 0 और 1 ही है। अतः का परिसर मतलब यहाँ से जो बनाएंगे -1, 0 और 1 मिलेगा। अतः 2 मान लीजिए उसमें से कोई एक r अगर इसमें ले लेंगे 2, तो वह r का यहाँ पर कोई न कोई फैक्ट यानी x नहीं मिलेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं f(x) = 2 मिल रहा है। यानी कि क्या ऐसा कोई मिलेगा मॉड ऑफ 2? और इसमें 1 0 -1 है और यहाँ 2 मिल रहा है, अतः f आच्छादक भी नहीं है। न ही 1 1 है, न ही ऑन 2 है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि a का मान दिया, b का मान दिया, यहाँ पर मान लीजिए a है, यहाँ पर मान लीजिए b है, और ये मैपिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक f है। ये इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 7 है, और f जो है इसमें से 1 से 4 पे है, फिर 2 से 5 पे है, 3 से 6 पे, ऐसे बना लीजिएगा यहाँ डायग्राम के थ्रू। उसके बाद f का एकाकी दिखाना है, तो f और b, a और b दिया है, f एकाकी दिखाने के आपका मान दिया है। f अब इसमें से कोई दो पॉइंट, अगर f(1) बराबर f(1) देख रहे हैं कि 4 है, f(2) देख रहे हैं कि 5 है, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ दिया है। इसे ब्रैकेट में लिखने के मान लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो आप अगर मैपिंग यहाँ लेते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1, 2 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना? वही तो इसका मतलब ये इसका है प्रांत का और ये परिसर का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। तो क्या क्या f(1) बराबर f(2) मिलेगा? 4 और 5 नहीं ना। अतः फलन अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः एकाकी फलन f एकाकी फलन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि अलग अलग मान मिल रहा है। 1 का 4 में, 2 का 5 में, 3 का 6 में। ये तो डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल से देख लिया, यहाँ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आइए सातवां देखते हैं। सातवां क्या कह रहा है? सातवें में आप देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या फलन एकाकी आच्छादक तथा एकाकी आच्छादक है। अपने उत्तर की जांच कीजिए, इसके लिए और इसके लिए। अब आराम से आप कर सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं, ये आपका होमवर्क है, HW है, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। ये देख लीजिए आपका किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक। देख लीजिए उसका दूसरा सॉल्यूशन भी ऐसे दिया है, 1 + x² के लिए, वो भी ऐसे हल किया है। इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको, इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां क्या कह रहा? मान लीजिए कि a b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि f मैप्स फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यानी कि a क्रॉस b, यानी अगर यह a है और ये क्या है? b है, तो इसमें जो मैपिंग है a क्रॉस b है, और फिर इसका मैपिंग इधर से, यानी दोनों अब बन दिया है, तो यानी यह a क्रॉस b और b क्रॉस a है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जब दोनों एक दूसरे टेंड करेगा तो f ऑफ a b बराबर क्या हो जाएगा? ba हो जाएगा, अतः एक ही होना चाहिए। तो इसके लिए भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से कोई दो अवयव ले लिए हैं, ये मैंने दो अवयव ले लिया इसमें, किसमें? a क्रॉस b में, a1 b1 a2 b2। अब हम क्या देखेंगे? f ऑफ a1 b1 बराबर f ऑफ a2 b2 लेकर के चल रहे हैं। इसका मान दिया है कितना? f ऑफ का मान दिया है, देखिए यहाँ पर a ba, तो इसको क्या लिखेंगे? ba, तो b1a लिखेंगे इसको। इसको क्या लिखेंगे? देखिए b1a लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? a2 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से b1, क्योंकि प्रांत प्रांत के बराबर होता है और ये सह प्रांत के, यानी परिसर परिसर के बराबर। तो b1 = b2 और a1 = a2।
यानी कि क्या देख रहे हैं कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, अतः यह एक ही फलन है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं विद्यमान है। अब BA के रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे तो आच्छादक भी हो जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल रहा है कि मान लीजिए इस प्रकार से दिया है एफ एन बराबर n प्लस 1/2 n/2, यानी जब विषम होगा तो ये रखना है आपको एफ एक्स के जगह पर यानी एफ एन के जगह पर, और जब सम होगा तो एफ एन बराबर n/2 लेना है। इसी के लिए परिभाषित की दिखाया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कंडीशन दिया है। अब हम सबसे पहले इसके लिए लेकर चलते हैं। तो मान लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पर n है, इस प्रकार से यहाँ पर n है, इसमें एक मैपिंग f है, f का मान देखिए दिया है, fn दिया है, ये fn के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं यहाँ पर n1 n2 n3 है, तो n1 के जगह पर मान लेते हैं 1 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 होगा ही। एक बार 2 ले लें तो 1 के लिए हल करेंगे तो ये मिलेगा, 2 के लिए हल करेंगे तो यानी इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1। आप क्या देख रहे हैं, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1, तो मेनी 1 मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू है, एक है कि फलन नहीं है। अब हम क्या करते हैं इस दशा में, जब n विषम हो और दूसरी कंडीशन जब n सम हो, तो जब n विषम हो तो इसके लिए देख सकते हैं कि ये कंडीशन लगाना है। तो n विषम है तो कर सकते हैं n बराबर 2r+1 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या, इस मान लीजिए n को सम बनाना तो क्या करेंगे, 2n से गुणा कर देंगे तो सम हो जाएगा। और इसी सम को यदि मुझे विषम बनाना तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। तो मान लीजिए r है कोई संख्या, इसमें 2 से मल्टीपल कर देते हैं सम हो गया, इसमें एक जोड़ दिए यानी विषम, तो n क्या हो गया, विषम हो गया। अतः r बिलोंग्स टू n में ही कोई एक अवयव है। तो यहाँ से देख सकते हैं 4n बिलोंग्स टू n इसमें ले लेंगे अगर, तो इसको हल करेंगे तो हल करने पे 2r+1 आ जा रहा है। अतः ये क्या है, आच्छादक फलन है। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड देखते हैं कि n सम अगर हो तो सम हो तो 2r होना चाहिए। 2r के लिए हल करेंगे तो 4r/2 हो जाएगा, 4r के लिए लेकर के तो 2r आ रहा है, अतः आच्छादक फलन भी है। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्या कर रहा है, मान लीजिए कि a बराबर r-3 है। r में से यानी कि प्रत्येक रियल नंबर में से 3 निकाल दीजिए, यानी 3 नहीं होना चाहिए, तथा b इसमें से 1 निकाल दीजिए, यानी पूरे r में से एक बार 3 निकालेंगे तो वह a बन जाएगा, एक बार 1 निकालेंगे तो वह b बन जाएगा। तो यह fx इस तरीके से परिभाषित किया है। तो कह रहा f और a पे विचार कीजिए, क्या ये एक एकी और आच्छादक है, मतलब 1 1 और ऑन2। हर जगह देखिए आप 1 1 ऑन2 के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, तो आपको याद ये रट जाना चाहिए इसका टॉपिक। देखिए कभी कभी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चलते हैं और x1 बराबर x2 हमको होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए कभी कभी ऐसे ना होकर के आप डायरेक्ट कोई ना कोई पॉइंट भी लेकर के हल कर सकते हैं। देखिए a का मान दिया है, b का मान दिया है और ये कंडीशन दिया है। पहले इतनी बात तो हर जगह लिख रहे हैं, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए इस a में और इस b में, तो इस a में हमने कोई 2 पॉइंट लिया, क्या x और y, यहाँ पर x और y ले लिया, x y लिया तो क्या दिखे, fx बराबर fy के लेकर के हल किया जाए। तो fx का मान कितना दिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर इतना दिया है, तो इसके जगह पर लिख दीजिए। fy का मान, अरे भाई यहाँ xy ले लिया, बार बार आप x1 y1 x1 x2 लेकर के हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीछे बताया गया है। तो इसमें जरा सा कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके करेंगे और अपने जो पढ़े हुए बुक हैं, जो पढ़े हुए नोट्स आप बनाए हुए हैं, उसको रख लीजिए सामने और वहां से देखते रहिए ना, तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखिए y का मान, क्योंकि x का मान ये है तो y का भी मान y हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों को हल करेंगे, इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, ये देख लीजिए प्राप्त हो गया। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें, तो एक बार x का गुणा y में, एक बार x का गुणा 3 में, एक बार 2 का गुणा y में, एक बार 2 का गुणा 3 में, यहाँ पे वही एक बार y का गुणा x में, एक बार y का गुणा 3 में, एक बार 2 का गुणा x में, एक बार 2 का गुणा 3 में। तो हल करने पे आपको क्या प्राप्त हुआ कि x बराबर y, इस तरीके से हल करने पे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि इधर भी 6 इधर भी 6 कट जाएगा। क्लियर हो गया ये तो बातें। और -3y इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, 3 में से घटेगा तो 1y। तो वही चीजों को हल करने के बाद देखिए लास्ट में मिला है, तो यहाँ देखिए 3x -2y मतलब x हो जाएगा और 3y -2y यानी y हो जाएगा, एक ही है। इसी प्रकार से यदि हमको ऑन2 दिखाना तो ऑन2 के लिए कोई एक b में, आपसे मैंने बताया भी था एक क्लियर कि अगर यह a है और यह b है, तो जब भी ऑन2 दिखाना हो तो आप इसमें कोई ना कोई एक अवयव लेते हैं। मान लीजिए इसमें एक अवयव ले लिया मैंने, क्या, y। ठीक है, तो y जब मैंने ले लिया तो y, क्योंकि इसमें से 1 निकाल दिया गया r में से, तो जब y हम b में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो y है इसमें 1 नहीं होना चाहिए, तो y नॉट इक्वल टू 1 दिखा रहा है। तो f आच्छादक फलन होगा यदि x बिलोंग्स टू a इस प्रकार से विद्यमान है कि fx बराबर 2 हल करेंगे तो ये देखिए कितना आ गया, ये 2
-3y बटे y माइनस वाई बिलोंग्स टू ए में, क्योंकि ये बटे के रूप में तो ए में आएगा ही आएगा, अतः क्योंकि ये एक के बराबर -1 के बराबर तो होगा नहीं, अतः कह सकते हैं y बिलोंग्स टू बी के लिए ये दिया गया कंडीशन सत्य है। इस प्रकार से हमारा दिया गया ये फलन क्या है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या करेगी ग्रामा, मान लीजिए कि f मैप्स फ्रॉम r टू r x के पावर 4, अभी इसके पहले x स्क्वायर और x क्यूब पढ़ा गया, तो यहाँ पर x के पावर 4 है। चयन कीजिए कि क्या ये कंडीशन सत्य है। तो हमने देखा कि f एकाकी आच्छादक है, f बहु एकाकी आच्छादक है, f एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है, न तो एकाकी और नहीं आच्छादक है। सारा कंडीशन आपको बताया गया, आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले 1 1 दिखाना, 1 2 दिखाना है, और बड़े आराम से क्या करना है, इसमें मान लीजिए यहाँ r है और यहाँ पर भी एक r है, तो r में कुछ भी मान सकते हैं आप, चाहिए तो x1 x2 मान के लेकर चलिए या xy मान के लेकर के चलिए, जिस भी तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा नहीं दिखाया, यहाँ पर डायरेक्ट आपका डी वाला दिखाया है कि परिभाषित है। तो हमने क्या देखा कि दिस नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस, और प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में नॉट इक्वल टू हो रहा है, तो क्या क्लियर हो रहा है, क्या आया कि यह एकाकी नहीं है, परंतु 2 अगर आर में हम लेकर के चलेंगे तो यक्स में कोई ऐसा फॉर्म नहीं मिलेगा जिसका पावर जो 4 करेंगे तो 2 मिलेगा। बताइए 1 2 3 4 5 में किसका पावर 4 कर देंगे 2 आएगा, किसी का नहीं ना, इसका मतलब आच्छादक नहीं है, न ही ये 1 1 है और न ही ये आच्छादक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 12वां क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर इस प्रकार से चुनते हैं। नंबर फर्स्ट, यह आच्छादक एकाकी आच्छादक है, बहु एकाकी आच्छादक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ 4 कंडीशन दिया, इनमें से कोई एक ऐसे दे देगा, इनमें से कोई एक कंडीशन पूछ लेगा, कहेगा एफ एकाकी परंतु आच्छादक नहीं है, या एफ एकाकी आच्छादक है। हर जगह देखिए आच्छादक, यानी 1 1 और ऑन टू ही। आप देखें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, पूरे एनसीईआरटी प्रश्नावली में हर जगह 1 1 ऑन टू ही पूछा है। तो आइए जरा देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले कंडीशन जो दिया गया उसको लिख लिए, इतना काम कर लिए, ठीक। अब से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अरे भाई, अब हम कोई इस आर में कोई एक्स वाई मान रहे हैं। अरे x1 x2 मानिए चाहे एक्स वाई, बार बार मैं ये कहता आ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखाना है जो लिखा उसी के अनुसार, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। एक्स वाई इसमें लिया, ठीक है। अब हमको ये दोनों को यहाँ पर दिखाना है कि इसका एफ एक्स हो जाएगा, इसका एफ वाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स का मान दिया 3x, तो यहाँ रखेंगे 3x, यहाँ रखेंगे 3y, 3 से 3 कट गया, x बराबर y मिल गया, अतः एफ का है एकाकी है। इसी प्रकार से y हमने क्या लिया इस आर में, यहाँ पर कोई फलन मैंने ले लिया y, क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे कि y लेकर के चल रहे हैं, तो x बराबर y बाई 3, x बराबर, यहाँ से देखिए y लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखा गया कि हमने देखा कि यहाँ पर जो पॉइंट मिला है y बाई 3 मिल गया, यानी कि अगर यहाँ भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा आर में इसका कोई फलन नहीं मिल रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई 3 करेंगे, अगर x के जगह पर y बाई 3 ले लें, मतलब y अगर हम इसमें ले रहे हैं आर में, तो इसमें क्या होना चाहिए, y बटे 3 होना चाहिए। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर x हम ले रहे हैं इसमें, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3x, तो यहाँ पर अगर हम x लेंगे तो यहाँ क्या होगा x बाई 3, तो वही चीजें तो लिखा है। यहाँ हमने y लिया तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए y बाई 3 मिलना चाहिए। इससे आप कंफ्यूज मत होइए, इसी से निकाला गया, इसी से, क्योंकि एफ एक्स जो है y, यहाँ पर कोई फलन लिया, तो यहाँ y बराबर 3x करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर क्या y बाई 3, तो वही लिखा है x बराबर y बाई 3। इस प्रकार से है कि एफ एक्स की जगह y बाई 3 रखिए, तो हल करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 3y बाई, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया, तो y बचेगा, यानी एफ एक्स बराबर y मिल गया। अतः यफ क्या है आच्छादक भी है, अतः दिया गया कंडीशन यफ इस प्रकार से एकाकी आच्छादक फलन मिल गया आपको, क्लियर। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्या है, संयोजन के रिस्पेक्ट में क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों में फलन में जो टॉपिक पढ़ना था, फर्स्ट सेकंड 4 टॉपिक पढ़ने थे। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक फलन के प्रकार पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आपका प्रश्नावली 1.1 करवा दिया गया, फलन के प्रकार से 1.2 मैंने आज करवा दिया है। अब हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, उसके बाद प्रतिलोम फलन। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फलन से रिलेटेड। फलन एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी है और लॉन्ग भी है, इसलिए इसको बड़े धीरे धीरे एक एक वीडियो करके बनाया जा रहा है। आप इसे कंसंट्रेट होकर देखेंगे, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आप उस बात को समझ पाएंगे। इसके पहले का वीडियो देख करके तब अगला वीडियो आप देखा करिए, ठीक।
आइए, तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद।